नमस्ते दोस्तों। 2025 में अक्टूबर से नवंबर के बीच बिहार में विधानसभा के चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ज्यादा लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। बिहार की राजनीति को समझना है तो सबसे पहले हमें आरजेडी और जदयू की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ लालू जी की विरासत तो दूसरी तरफ नीतीश जी की सियासत। इन दोनों ने बिहार को क्या दिया? अपहरण, घोटाला या शिक्षा या बिजली या रोजगार। आरजेडी की शुरुआत 1997 में हुई जब लालू प्रसाद जी ने जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। इन्होंने 1990 से 2005 तक राबड़ी देवी जी के साथ मिलकर राज किए। सरकारी स्कूल में शिक्षक की बहुत कमी थी। बिहार में 2001 में साक्षरता दर मात्र 47% रह गई थी। लगभग अधिकतर गांवों में बिजली की व्यवस्था नहीं थी और जहां थी वहां 2 से 3 घंटे बिजली रहती थी। शहरों में पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं थी। सन 2003 में जदयू का गठन हुआ शरद यादव और जनता दल के गुट के मिलन से। इसके मुखिया नीतीश कुमार जी बने। 2005 में नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद जी को हराकर सत्ता में आई और इन्होंने सड़क, बिजली, शिक्षा पर काम शुरू किया और 5-7 सालों के अंदर कुछ सुधार देखने को मिला। बिहार में कभी घोटालों के मामले में सबसे पहले याद आता है तो आरजेडी के शासन में जो घोटाले हुए। चारा घोटाला, 930 करोड़ का गबन किया गया, जिनमें लालू प्रसाद जी दोषी ठहराए गए और इनको जेल भेजा गया। 1990 के दशक में व्यवसायियों का अपहरण के मामले बहुत ज़्यादा बढ़े। इनके शासनकाल में जातीय हिंसा बहुत बढ़ी क्योंकि जातियों पर राजनीति बहुत जोर शोर से हुआ। 2016 में शराबबंदी लागू हुई, लेकिन अवैध शराब तस्करी में हजारों करोड़ों का कालाबाजारी हुआ। 2019 के बाद अपराध और रेप के मामले बहुत अधिक बढ़े। बार बार बीजेपी और राजद के साथ गठबंधन करके इन्होंने अपने राजनीतिक अवसरवाद का आरोप खुद लगवाया। अब आते हैं 2015 के बाद। नीतीश कुमार जी ने 2015 में बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया, यानी लालू प्रसाद जी के साथ। फिर 2017 में लालू प्रसाद जी को छोड़ दिए और फिर मोदी जी के साथ गठबंधन कर दिया। फिर इन्होंने 2022 में मोदी जी को छोड़े और फिर लालू प्रसाद जी के साथ गठबंधन कर दिए। फिलहाल अभी मोदी जी के साथ गठबंधन किए हुए हैं और लालू जी को छोड़ दिए। इसीलिए बिहार की राजनीति एक राजनीति नहीं है, यह एक खिलौना है जो जनता के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। आरजेडी के शासन में अपराध चरम पर था। इनके शासन में हत्या और अपहरण आम बात थी। जदयू के शासन में इसके मामले तो कम हुए जब तक ये अपने राजनीति में शुरुआत के 5 से 7 सालों तक शासन की। शिक्षा और व्यवस्था दोनों के शासन में कमजोर रही। शिक्षक की भर्ती में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। हालांकि जदयू की शासनकाल में लिटरेसी रेट लगभग 63% रही, जो कि 2011 की डाटा है। लालू प्रसाद जी के शासन में अपराध और हत्या चरम स्थान पर था। यही नीतीश कुमार जी के शासन में शुरुआत में सुधार हुआ, लेकिन बाद में वही हालात हुई जो लालू प्रसाद जी के शासन में हुआ था। शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ, चूंकि शिक्षक की भर्तियों में गड़बड़ियां भी हुई। आरजेडी पर जातिवादी का आरोप रहा, चूंकि यह जहां जाते थे वहां पर जाति पर कुछ न कुछ बोल कर आते थे। लालू को जादव भाई हमारा बैकवर्ड छोड़ने वाला है, अगर छोड़ना है तो बोल दो। और यह इसी से अपना वोट बैंक बढ़ा लेते थे। जदयू यानी नीतीश कुमार जी ने पाला बदलने का एक अपना अलग धंधा ढूंढ लिया और इसने एक बार लालू जी के साथ तो एक बार बीजेपी के साथ अपना गठबंधन करते गए। आज भी बिहार का युवा बेरोजगार है और बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। तो दोस्तों, मैंने दोनों की सच्चाई बताया। इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है और किसी के मैं पक्षपात नहीं हूं, क्योंकि
मुझे अपने राज्य से मतलब है, किसी राजनीति के दल से नहीं। और ये आप तय करेंगे कि आपका वोट किसके काबिल हो। सही राजनेता के हाथ में गए तो बहुत अच्छी बात है, और ये आप ही तय कीजिए। ठीक है। जय बिहार, जय हिंद।